इंडिया रैंक फर्स्ट लेकर के आया है, और वो भी पता है कैसे, मजाक मजाक में। कितने घंटे पढ़ाते थे दिन में? हमें लगभग 10 से 12 घंटे। 10 से तो फिर खेलते कब थे? खेलते नहीं थे, 8 महीने ही तो आया है। जिंदगी कितनी बड़ी है, थोड़े दिन नहीं खेलेंगे तो क्या चलाएगा। बेटा जिंदगी, ये बच्चा जिंदगी की बात है। उम्र क्या है आपकी? 10 साल। 10 सर 10 साल का बच्चा है और अभी से ये जिंदगी की बातें कर रहा है, उम्र भर की बातें कर रहा है। बेटा 10 साल की उम्र में बच्चे खिलौने नहीं चूज कर पाते हैं कि कौन सा खेलना है, और आपने एकेडमी चूज कर ली, कैरियर चूज कर लिया है। हाँ। मैथ में कितना नंबर है? मेरा 150 में से 150। इंग्लिश में? 50 में से 50। रीजनिंग में? 50 में से 50। और जीके में? 50 में से 48। बताइए 19/7 जा क्या होता है बेटा? 133। 18/5 जा? 90। 17/8 जा? 136। 49 का स्क्वायर बताइए। 2401। 39 का स्क्वायर बताइए। 1521। 29 का स्क्वायर बताइए। 841। नाउन क्या है? नाउन किसी भी चीज का नाम है। तो फिर प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होता है, जैसे आपका नाम जो है उसकी जगह हम जो यूज करेंगे शी, तो वो प्रोनाउन होगा। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जैसे हम कहेंगे आप अच्छी हो, तो जो अच्छी होगे वो होगा एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जैसे जो हम काम करते हैं, अगर हम उसको कुछ बताएं तो वो होगा, जैसे आप अच्छा पढ़ाती हो, तो जो आप अच्छा पढ़ाती अच्छा होगा वो इसमें एडवर्ब होगा। उम्मीद थी कि फर्स्ट रैंक लेकर के आएगा आपका बेटा? नहीं, ऐसा उम्मीद तो नहीं थी, मगर उसकी कोशिश इतनी ज्यादा थी कि वो बोलता था कि मैं ट्राई कर रहा हूँ मम्मा, तो मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा। तो मुझे उसकी मेहनत पर भरोसा था। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। मैं इस वक्त फरीदाबाद के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है 10 साल का इतना होशियार बच्चा जिसने 10वीं क्लास वाले बच्चों को भी साइड में बिठा रखा है, जिसने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल सैनिक स्कूल के लिए जो एग्जाम होता है उसमें ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेकर के आया है, और वो भी पता है कैसे, मजाक मजाक में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस बच्चे का कहना है, ये इनके टीचर्स का कहना है, और कैसे वो हम जानेंगे। अंशुमन एक बात बताओ, आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है? नहीं, तो फिर क्यों एग्जाम दिया? अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मैं कर भी पाता हूँ कि नहीं, मेरी मेहनत काम लाई इस साल की कि नहीं। मतलब सिर्फ इस चीज को चेक करने के लिए कि आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं। आपने रैंक 1 ले लिया। हाँ। सर मतलब ये क्या क्या कैसे बच्चे तैयार कर रहे हो ऐसे मजाक मजाक में? सर रैंक 1 लोग सोच भी नहीं पाते और ये लेके बैठे हैं। मैम सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और उम्मीद है सभी लोग खूब अच्छे होंगे। बिल्कुल। देखिए मैम, जो ये हमारे बच्चे हैं ये नेक्स्ट जनरेशन है, अगली पीढ़ी है जो देश का कार्यभार संभालेंगे। इनके अंदर जज्बा है देश में कुछ देश के लिए कुछ कर गुजरने का। अब इन बच्चों का जो उमंग है मैम, इनकी जो एनर्जी है, डायरेक्शन है, हम बस उसे आकार देने का काम कर रहे हैं। अध्यापक का काम है कि उन बच्चों को एक राइट डायरेक्शन दिखाने का, और बच्चों की काबिलियत है मैम कुछ इस तरीके से, चाहे वो सैनिक जैसा एग्जाम जिसमें 2 से 2.5 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं और उसमें AIR 1 रैंक लेकर आ जाना अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। देखिए सर, ये इस बच्चे के लिए पहली बार है जब इसने AIR 1 लिया है, लेकिन मेरे ख्याल से सुखोई एकेडमी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हर बार की अगर बात करें, हर बार रिजल्ट ऐसे उम्दा रहते हैं, और मेरे ख्याल से वो रिजल्ट आप भी बता देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हर साल मैं बताऊं मैम, हर 6 महीने पे आपका RIMC का एग्जाम होता है जी। अभी पिछला जो आपका RIMC का मैं कहूंगा कि बैच निकला है, उसमें से 53 बच्चे हमारे यहाँ RIMC के क्वालिफाई किया था। क्या बात है। ये अब मतलब सोचो। ये रैंक पूरा हरियाणा मिलके नहीं ले पाता, अकेली सुखोई एकेडमी ने ले सुखोई एकेडमी मैम अपने आप में, यहाँ पे जो अध्यापक हैं उनका कोई टाइम नहीं है कि जी आपने इतना ही पढ़ाना है, जी आप इस टाइम आएंगे चले जाएंगे, ऐसा कुछ टाइम नहीं है। अध्यापक भी जो बने हुए हैं मैम, वो अपने पढ़ाने का उनका जज्बा है जी। कि आप देखो टीचर में इतना जज्बा है कि वो 12-12 घंटे के मैराथन ले लेता है। क्या बात। 12 घंटे के मैराथन 12 घंटे पढ़ाते हैं। लोग इस बात से ताज्जुब मान जाते हैं कि नहीं इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, बच्चे नहीं है। लेकिन मैम देखो कंपटीशन है ना, जो ये तो रिजल्ट अपने आप बात बताती है, रिजल्ट अपने आप ही चीजें सारी चीजें प्रूव करती है। तो इसमें बहुत ये जरूरी है कि आप अगर किसी बच्चे के सपने को साकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस सपने को अपने अंदर जीने शुरू कर दें, तब जाके वो सपना साकार होता है। अगर आप ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और आपका ये मकसद है कि भाई चलो पढ़ाना है और एक बिजनेस माइंडेड होकर
के आप चीजों को करेंगे तो मैम आज की डेट में कंपटीशन तो ऐसे हर कोई तैयारी करवा रहा है। बिल्कुल ये वैसे चलिए आपके ऊपर वापस आऊंगी, लेकिन एक बार इस बच्चे से पूछ लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, फर्स्ट रैंक आप लेकर के आए हो, टीचर्स ने कभी ये बताया था कि ये एग्जाम में आएगा, ये आएगा, मतलब ऐसे एग्जाम के बारे में कुछ बताया था या सिर्फ तैयारी करवाई थी? नहीं ऐसे तो नहीं बताते, तैयारी कराते थे। ऐसे बताते थे जैसे इस टॉपिक में से पक्का क्वेश्चन आएगा, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा, ऐसे बताते थे। अच्छा तैयारियां वैसे करवाते थे। कितने घंटे पढ़ाते थे दिन में? हमें लगभग 10 से 12 घंटे। 10 से तो फिर खेलते कब थे? खेलते नहीं थे, 8 महीने ही तो आए हैं। जिंदगी कितनी बड़ी है, थोड़े दिन नहीं खेलेंगे तो क्या चलाएगा। बेटा जिंदगी, ये बच्चा जिंदगी की बात, उम्र क्या है आपकी? 10 साल। 10 सर 10 साल का बच्चा है और अभी से ये जिंदगी की बातें कर रहा है, उम्र भर की बातें कर रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ आपको सुखोई एकेडमी के बारे में पता कैसे चला? आपके पापा ने आपको भेजा या आपके किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया था इसके बारे में? नहीं मैंने यूट्यूब पे देखा था सुखोई को। अच्छा आपने खुद ही ढूंढा है सुखोई को? हाँ। अरे भगवान, और मतलब डिसीजन किसका था ये कि यहाँ पढ़ना है? आपने खुद डिसीजन ले लिया? मैंने ऐसे लिया नहीं था, पर जब स्कॉलरशिप आई तब सबने ही लिया था, डिसीजन के भेज देंगे। बेटा 10 साल की उम्र में बच्चे खिलौने नहीं चूज कर पाते हैं कि कौन सा खेलना है, और आपने एकेडमी चूज कर ली, करियर चूज कर लिया है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं आपसे? सर मैं टेस्ट कर लूं उन कैमरा बच्चे को? बिल्कुल मैम, आप चेक करिए, हम आपके मैं सामने। इवन मैं सजेस्ट करूंगी कि क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा सा वीक है, मैथ के क्वेश्चन आप पूछिए। चलिए मैं पूछ लेता हूँ। बताइए 19/7 जा क्या होता है बेटा? 133। 18/5 जा? 90। 17/8 जा? 136। 49 का स्क्वायर बताइए? 2401। 39 का स्क्वायर बताइए? 1521। 29 का स्क्वायर बताइए? 841। अच्छा ये बात हुई मैथ्स की। चलिए मैथ्स, आपने मैथ्स के अलावा और क्या क्या पढ़ा है? रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर क्या क्या पढ़ा है? इंग्लिश में मैंने पढ़ा है वोकैबुलरी और ग्रामर पढ़ी है, और ग्रामर में मैंने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन। इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं। नाउन क्या है? नाउन किसी भी चीज का नाम है। अपने आसपास में नाउन क्या है? सर मैं बिल्डिंग, टेबल, कारपेट। तो फिर प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होता है, जैसे आपका नाम जो है उसकी जगह हम जो यूज करेंगे शी, तो वो प्रोनाउन होगा। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जैसे हम कहेंगे आप अच्छी हो, तो जो अच्छी होगी वो होगा एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जैसे जो हम काम करते हैं, अगर हम उसको कुछ बताएं तो वो होगा। जैसे आप अच्छा पढ़ाती हो, तो जो आप अच्छा पढ़ाती अच्छा होगा, वो इसमें एडवर्ब होगा। मतलब सर पूरी इंग्लिश ग्रामर इसने 5 मिनट में बता दी। बिल्कुल मैम, आप इनसे बोलिए अपना इंट्रोडक्शन भी बोल के दिखाएं एक बार इंग्लिश। आपका इंट्रोडक्शन दे करके मेरे को बताइए। My name is Anshuman Yadav. I am from Kanpur, UP. I am studying in class 5th from Sukhoi Academy. My aim is to become an Air Force officer. एयरफोर्स ऑफिसर बनना है आपको, तो अभी उसके लिए तैयारी और फिर सुखोई एकेडमी से ही करेंगे आप? Yes ma'am. अच्छा यहाँ की अगर बात करें, मन लग जाता है आपको? प्रिपरेशन आपकी किस तरीके से करवाते हैं? मैम जब इतने ये अच्छे, पहले तो हमें पढ़ाते हैं, पहले नई चीजें पढ़ाते हैं, उसके बाद हमें हमारे जो अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स क्लियर करते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते जी। हैं। टेस्ट लेते हैं, उसमें जो क्वेश्चन गलत होता है वो भी समझाते हैं 2-3 बार। फिर ऐसे जब इतनी बार कराते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं रह जाता। कोई चांस नहीं बचता है आपके पास। और वैसे अगर बात करें सर, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, मतलब इसको तो पढ़ाना भी एक महाभारत होगा, क्योंकि आप देखिए जो इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना एडवांस चल रहा है बाकी बच्चों से। मैम देखिए, जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, खासकर स्कूली बच्चे आते हैं, तो ज्यादातर आप स्कूली बच्चे आएंगे तो पेरेंट्स का हमारा कहना होता है, वो कहेंगे कि तो हमारे बच्चा जो स्कूल में 90% मार्क्स लेकर आया, कोई बच्चे कहेगा कि हमारे 90+ हैं, 80% है, लेकिन जब वाकई हमारे जब एकेडमी में आप देखोगे कोई ऐसा कन्फाइंड ऐसा नहीं है कि भाई यही सिलेबस है। बच्चों को हम पढ़ाते 6 की चीजें, 7 की चीजें, 8, 9, कोई ऐसा बिल्कुल फिक्स सिलेबस नहीं है हमारा कि हम यही पढ़ाने मार्क्स का जिक्र आप कर रहे थे, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। मार्क्स की बात हम कर लेते हैं। बेटा एक बात बताओ, AIR आपने लिया है, मार्क्स कौन से सब्जेक्ट होते हैं एग्जाम के? मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। मैथ में कितना नंबर आए? मेरा 150 में से 150। इंग्लिश में? 50 में से 50। रीजनिंग में? 50 में से 50। और जीके में? 50 में से 48। मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट में नंबर कटे, बाकी सब में पूरे हैं। यस मैम।
सर सिर्फ एक सब्जेक्ट में नंबर कटे हैं और बाकी हर जगह कम। बिल्कुल मैम, पूरे कंप्लीट नंबर हैं। केवल जीके में इनके एक सवाल गलत हुए हैं, जिसके अच्छा, एक ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन गलत जीके में, जिससे 2 नंबर इनके कटे हैं। बाकी 298 मार्क्स हैं इनके आउट ऑफ 300। तो 298 मतलब मेरे ख्याल से आई थिंक सैनिक स्कूल के जो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा इतना ये मार्क्स नहीं आया था, और ये ऐतिहासिक है मैम कि एक बच्चे ने अब जो कह सकते हैं लिमिट सेट करना है, इन्होंने लिमिट सेट करी है 298। अब हो सकता है कोई बच्चा आगे आए और फिर इसे भी तोड़े, क्योंकि हमारे देश में जज्बात, देखिए आप, जज्बे की कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो हो सकता है कि अगली बार आप जब आए तो सुखोई में कोई 300 में से 300 भी ला रहा हो। 300 भी ला रहा हो, बिल्कुल भाई। और देखिए अब वाकई जज्बात की कोई कमी नहीं है। आज ही मैंने आपके एकेडमी में ऐसे लोगों से मिले जो विदेशों से अपने बच्चों को वापस लेकर के आ रहे हैं, ताकि भाई हम डिफेंस में अपने बच्चों को, जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो रहा है, वो बच्चा कहता है जी मुझे इंडियन आर्मी में सोल्जर बनना है। जी बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं चीज है ना, सुखोई एकेडमी में ही आपको मिलने वाली है। और अगेन फिर से ये बच्चा जो 10 साल का ये छोटा सा बच्चा इतना होशियार है कि 10वीं क्लास के बच्चों को कहीं ना कहीं पीछे कर देता है। बात कीजिए इंग्लिश की, मैथ की, जीके की या रीजनिंग की, सब में अव्वल होशियार। कोई क्वेश्चन पूछ लो मेरे ख्याल से सब कुछ रटा हुआ होता है। अच्छा, आपकी बहन भी है, उसके साथ कंपटीशन भी होता है क्या आपका? कि कौन कभी कभी होता है, तो फिर कौन जीत जाता है? आप जीतते हो हमेशा। आपकी सिस्टर तो बोल रही थी कि नहीं मैं जीत जाती हूँ। हाँ, कभी कभी वो चीज आती है। चलिए बच्चे से हमने बातचीत कर लिया, अभी इसके पेरेंट्स से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि भाई सिर्फ मेहनत एक बच्चे के ऊपर सिर्फ उसकी खुद की नहीं होती है, बल्कि उसके टीचर्स की होती है, उसके पेरेंट्स की होती है। तो चलिए इनके पेरेंट्स से भी बातचीत कर लेते हैं। ये फादर हैं, ये मदर है, और ये उस छोटे से बच्चे की सिस्टर है। सर आज कितना प्राउड फील हो रहा है, मतलब इतना मान सम्मान, ढोल ढमाकार, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है आपका, कितना प्राउड फील कर रहा है? इससे बहुत ही ग्रेट मोमेंट है हमारे लिए कि शब्दों में बोल नहीं सकते, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि इट इज़ जस्ट ए बिगिनिंग, ये एंड नहीं है, और इसको जस्ट एक मोटिवेशन लेना चाहिए कि पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और आगे कैसे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, बस उसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। उम्मीद थी कि फर्स्ट रैंक लेकर के आएगा आपका बेटा? नहीं, ऐसा उम्मीद तो नहीं थी, मगर उसकी कोशिश इतनी ज्यादा थी कि वो बोलता था कि मैं ट्राई कर रहा हूँ मम्मा, तो मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा। तो मुझे उसकी मेहनत पर भरोसा था। मतलब कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं यस जिस लेवल का कॉन्फिडेंस तो ठीक है, कंपटीशन भी होता है क्या बहन भाई के अंदर के कौन आगे निकलेगा? बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। ऐसे कोई क्वेश्चन पे कि नहीं, वो कहता है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो ऐसे बहुत कंपटीशन रहता था हम दोनों के बीच में हमेशा। तो आज लग रहा है कि भाई आगे निकल गया, या लग रहा है कि ना अभी भी मैं कंपटीशन दे सकती हूँ? मैं दूंगी कंपटीशन, लेकिन हाँ वो आगे है अभी भी सबसे। वो आगे है सबसे, बिल्कुल। ये देखिए एक पॉजिटिविटी का एक साइन है। लेकिन बच्चों में अक्सर डिस्कशन तो ये, तो मतलब माँ बाप के घर में स्कूल खुला हुआ है कि इतने इतने होशियार बच्चे हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा डिस्कशन होता है मेरे यहाँ, और जब भी बेटी 9th में पढ़ती है, इसको पढ़ाता हूँ तो आगे वो आता है, उसको पढ़ाता हूँ तो ये पहले आती हैं। बच्चों तो को दोनों घर पे भी आपस में मतलब डिस्कस करते हुए स्टडी करना चाहिए, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है। कभी दीदी का कोई सम सॉल्व नहीं कर पाई तो बेटा एक्साइटेड हो जाता है कि अरे वाह मैंने कर लिया, तो इससे बच्चों में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि अरे मैं थोड़ा आगे हो गया। कभी इसने सॉल्व कर लिया तो बेटी को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बात है, 10 साल का है आपका बेटा सिर्फ, और मतलब आज भी अच्छे से आगे है, मान के चलिए नॉलेज में तो मेरे से भी कहीं ना कहीं आगे है। तो मतलब किस तरीके से तैयार किया, उसके अपब्रिंगिंग में ऐसा क्या आपने स्पेशल उसको दिया है जो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों को पछाड़ करके उनसे बहुत आगे निकल गया है? नहीं, एक तो ये बच्चे में थोड़ा सा हैबिट में होता है, खुद से बाय बर्थ होता है, लेकिन उसको निखारना हमारा काम होता है कि अगर बच्चा कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है स्टडी में, तो हमारा वो कर्तव्य होता है कि हम उसे मोटिवेट करें कि नहीं बेटा तू पढ़िए नहीं। और हाँ, थोड़ा सा चीजों में अगर बच्चा टीवी या किसी चीज में टाइम वेस्ट कर रहा है तो थोड़ा हमारा भी बनता है कि हमने बेटा तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तो इस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। इंटरेस्ट दिखता था बच्चे में, जैसे वो बच्चा 3rd लेवल में होता था और वो 5th स्टैंडर्ड या यूट्यूब में कहीं भी देखता है, पजल दिखता था और अपने से बड़े लेवल क्वेश्चन दिखता था, उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट आता था। इसलिए लगा कि थोड़ा क्लास में तो सभी बच्चे करते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन में लाया जाए, बाहर के लोगों के साथ कंपटीशन में, तो बच्चों को एक्चुअल पता चले। बिल्कुल। और उसी समय मतलब ये कंपटीशन का हाल है। अभी मैं उस बच्चे को सुन रही थी, उसका कहना है कि जी मैंने तो वैसे मजाक में ये देखने के लिए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ कि नहीं हूँ, रैंक 1 लिया है पूरे इंडिया के अंदर, सिर्फ ये चेक करने के लिए। सर मतलब आपके बच्चे के लिए मजाक हो रहा है, यहाँ बच्चे पढ़ के पागल हो चुके हैं इस रैंक के लिए। कभी जब उसका
बच्चे ने सबसे पहला इस ईयर एग्जाम होगा यूपी सैनिक का, वो उसने क्वालिफाई किया। सेकंड टाइम जो आरएमएस का एग्जाम होगा उसमें क्वालिफाई किया। उसमें यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था, अपने अजीत सर इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने ऐसी बाइट वाल पूछा कि आप सैनिक में कौन सा रैंक एक्सपेक्ट करते हो, तो बोला फर्स्ट रैंक एक्सपेक्ट करता हूँ। पहले से कॉन्फिडेंस था पहले से कॉन्फिडेंट था, मुझे इतना तो कॉन्फिडेंट था कि बच्चे की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त थी। इतना यहाँ लोगों ने इतनी मेहनत की, सबने इतना अच्छा उसको एनवायरनमेंट दिया। इस पॉइंट पे भी मैं आने वाली थी, क्योंकि अक्सर देखिए जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं ना, उनके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा टेंशन ये रहती है कि इस बच्चे को कहाँ ऐसी जगह डाले जहाँ इसका ये टैलेंट जो है वो कहीं फीका ना पड़ जाए। और एनर्जी है ना, पॉजिटिव वे में कैसे जाए, बिल्कुल। और वो जो एनर्जी मिली और जो डायरेक्शन मिला उसकी एनर्जी को लाने के लिए वो यहाँ मिला सुखोई एकेडमी कोई अकेडमी से। और इतना गजब का उसको एनवायरनमेंट दिया कि किसी को कहते हैं ना कि किसी में कैलिबर तो है, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में ले जाना और सही चीज पे लाना, वो यहाँ पे लोगों ने किया है। लेकिन आपको बताया किसने? अगर बात करें सुखोई एकेडमी के बारे में, कहाँ से आपको पता चला? एक्चुअली हम लोग ऐसे ही सैनिक का कि कैसे स्टडी होती है, कहाँ पे इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो हम लोग ऐसे ही आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो उसने सुना, तो उसने यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ वीडियोस देखे उसने, तो उसमें जैसे नीचे आते हैं स्क्रॉल करो तो उसे सुखोई एकेडमी में तो इंटरेस्ट लगा उसे। उसने क्लासेस अटेंड की उसकी, सर की, अजीत सर की मैथ की क्लास अटेंड की और बाकी भी, तो उसे इंटरेस्ट आया उसमें, तो उसको अच्छा लगा। इतने छोटे से बच्चे ने खुद ढूंढा है, खुद डिसीजन लिया है कि मुझे कहाँ पढ़ना है। उसको इंटरेस्ट था उस चीज में ना कि मुझे पढ़ना है, तो वो उसी स्टडी मटेरियल ही ढूंढता था। जैसे पहले पजल वगैरह ढूंढा करता था, फिर थोड़ा सा क्लासेस की तरफ उसका ध्यान गया, तो इस तरीके से वो कोई एकेडमी उसने सर्च किया। मतलब तो ये इंडिपेंडेंस आपको मिलती है, आपको और आपके भाई को, कि खुद के डिसीजंस खुद लो, वो भी इतनी छोटी सी एज के अंदर। हाँ, इतनी तो है हमारे घर में फ्रीडम कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। चलिए, क्या होता है बच्चे आज के टाइम में हम सोचते हैं कि मोबाइल जो बच्चे लेके चलते हैं तो उसका मिसयूज है, लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल बहुत अच्छा टूल है। और उसको अगर यूजफुल चीज है और उसको पॉजिटिव में वे में अगर यूज किया जाए तो बहुत उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है। अच्छा, अभी क्योंकि मैं बच्चे से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछ चुकी हूँ, लेकिन एकेडमी को लेकर के, क्योंकि बहुत मैंने मेरे ख्याल से अगर इंडिया के अंदर बात करें, डिफेंस के सबसे बेहतरीन एकेडमी में से एक गिनी जाती है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे बेहतर एकेडमी हो नहीं सकती। प्लस इस एकेडमी तो बहुत सारी है, और सबसे यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ लगती है यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनमें कैलिबर तो होता है, लेकिन पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती कि वो बच्चे को प्लेटफॉर्म दे पाएं। लेकिन सुखोई एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म देता है लोगों को कि जो बच्चे में कैलिबर है और नहीं अफोर्ड कर सकते वो यहाँ पे चीज़ मिलती है। एक्चुअल जो सोशल वेलफेयर है वो यहाँ पे करते हैं। माहौल भी है, और मतलब इतना गजब का बच्चों के साथ टीचर का कोऑर्डिनेशन रहता है कि जस्ट लाइक कि जैसे घर में गार्जियन होते हैं वैसे यहाँ पे रहते हैं कि एनी टाइम कभी भी टीचर के साथ आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, कभी भी आप उनसे बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वही, और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई हो जाता है बच्चे का। प्रैक्टिस का तो आप इस बात से मान लीजिए, जहाँ बच्चों का मतलब सपना होता है कि सैनिक स्कूल में शायद हमारा क्वालिफाई हो जाए, यहाँ 60 बच्चे थे, 60 के 60 क्वालिफाई कर गए, यानी कि 100% बच्चे जो है क्लास के सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और वहाँ आधे से ज्यादा हरियाणा कोशिश करते रहते हैं जी हमारी एक ही रैंक आ जाए। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं टीचर्स की इतनी मेहनत इतनी ज़्यादा है ना, कि इतनी प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही हो जाता है। मान के चलिए आप 3 घंटे का पेपर होता है, वो बच्चे 1 घंटे 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करके बैठ जाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस लेवल है। वैसे आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन है केमिकल इंजीनियर, और मैं एक केमिकल इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। ठीक है, तो मतलब बच्चों के सामने कभी कभी मुश्किल हो जाती होगी, इतने होशियार बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवर शेडो कर जाते होंगे आपको ये कभी कभी? छोटे में तो जब आई थिंक ये 4th तक में पढ़ता था तब तक मैं पढ़ा लेता था, लेकिन अब जो उसके क्वेश्चन आते हैं वो मेरे लिए भी टफ हो जाते हैं। तो मतलब अभी पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल हो गया बच्चों से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में तो बहुत ध्यान दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ना, तो उसमें पिता का ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था कि उनकी क्वेरी शांत कर पाना। तो लेकिन फिर उसके बाद अब थोड़ा सा जब से एकेडमी में ज्वाइन किया, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लेवल और अपर हो गए, तो एकदम से देख के बता पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो फिर आगे आप बच्चे को यही अंशुमन को यही रखेंगे? यस, अभी सैनिक स्कूल ज्वाइन नहीं कराना है उसको, यहीं आरएमसी में कंटिन्यू यही रखने वाले आरएमसी में कंटिन्यू कराना है उसको यहीं पे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। मतलब जो पेरेंट्स का सपना होता है वो आज आपने अचीव कर लिया है, इतनी छोटी सी उम्र में आपके बच्चे ने। और भाई ये तस्वीरें आपको बता दूं कि फरीदाबाद से देख रहे हैं सुखोई एकेडमी, जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी
अकेडमीज मानी जाती है डिफेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि देखिए सैनिक स्कूल में बच्चे का एग्जाम क्लियर होना एक बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ के 60 बच्चे जिन्होंने पेपर दिया 60 के 60 बच्चे क्लियर। और वहीं देखिए RIMC जो एक बहुत बड़ा एग्जाम है, अक्सर क्या होता है कि एक स्टेट से एक बच्चा हर साल सिलेक्ट किया जाता है RIMC के लिए। 2022 की अगर बात करूं तो तकरीबन 15 से 20 बच्चे इसी एकेडमी से सिलेक्ट हुए हैं। अगर बात करें तो RIMC के अंदर यानी कि कोई गोवा से आया, कोई कर्नाटका से आया, कोई पंजाब, जम्मू कश्मीर, यानी कि पूरे इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उसमें 15 से 20 बच्चे अकेले इस एकेडमी के थे। तो आप सोच सकते हैं कि रिजल्ट्स के मामले में खासतौर से भाई डिफेंस का है, अगर RIMC की बात करें, RMS की बात करें या फिर सैनिक स्कूल की बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन रिजल्ट अब तक कोई इंस्टीट्यूट दे पाया है। अब तक सुखोई एकेडमी को कोई भी टक्कर दे पाया है। खैर ये तस्वीरें फरीदाबाद से, और आगे भी अपडेट्स का सिलसिला यूं ही लाती रहूंगी, दिखाती रहूंगी कि क्या है पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान में आपके लिए सबसे अच्छा। फिलहाल डिफेंस एकेडमी से जुड़ी हुई ये सुखोई एकेडमी की तस्वीरें आपके सामने, और अभी के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे, देखते रहिएगा सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।